Hello guys, my name is Faraz Abbas and you're watching Up the Classes. So guys, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो कि थे एटम्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, महर्षि कनट्स व्यू ऑन एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड अर्ली मॉडल्स ऑफ मैटर एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो गाइस, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सभी एटम्स का। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? इंटीग्रल मीन्स किसी भी चीज़ का कोई ऐसा पार्ट जिसके बिना वो चीज़ इनकम्प्लीट होती है। सो इलेक्ट्रॉन के बिना एटम इनकम्प्लीट होता है। सो इलेक्ट्रॉन एटम का इंटीग्रल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट मास एंड इट कैरीज अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है और उसका एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन फाउंड टू बी 1/1837 ऑफ द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 9.1080 × 10⁻28 ग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास फाउंड किया गया है 1/1837 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज 9.108 × 10⁻28 ग्राम्स। ठीक है। इट्स चार्ज इज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और वो है 1.60 × 10⁻19 कूलम्स। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज कूलम्स, कूलम्स जो होते हैं वो चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है। An electron is denoted by the symbol -1e0. The subscript 0 represent its mass. 0 जो होता है वो इसका मास रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एंड द सबस्क्रिप्ट -1 रिप्रेजेंट इट्स 1 यूनिट नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो -1 होता है वो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल कैसे होता है? हमें ये तो पता चल गया कि उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए तभी तो वो जाके न्यूट्रल होगा। उसी पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं प्रोटॉन्स। दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, अ जर्मन साइंटिस्ट। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था while he was performing an experiment with a discharge tube fitted with a perforated cathode with small holes to allow passage of positive rays called as canal rays। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें परफोरेटेड कैथोड फिट किया और परफोरेटेड कैथोड में स्मॉल होल्स थे पॉजिटिव रेस के पास होने के लिए। ठीक है। A rays which was just opposite to the cathode rays in all respect। A rays means एक रे थी जो अपोजिट थी कैथोड रेस के सभी रिस्पेक्ट्स में, जो अपोजिट थी कैथोड रेस के सभी रिस्पेक्ट्स में, वो इमिट हुई एनोड से। एक साइड एनोड था, उसके एनोड से एक रेज इमिट हुई जो कि कैथोड रेस के अपोजिट थी सभी रिस्पेक्ट्स में। दिस रेज वॉज नेम्ड द एनोड रेस, और उस रेस को नाम दे दिया गया एनोड रेस का। द एनोड रे कंसिस्टेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड प्रोटॉन्स। जो एनोड रेस थे उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि प्रोटॉन्स कहे जाते हैं। तो गाइस, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। द मास ऑफ अ प्रोटॉन वॉज कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू द मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स। जो प्रोटॉन का मास होता है वो कैलकुलेट किया गया है ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के मास थे जो कि 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स। नंबर 2, द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के। मीन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो 1 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट इज
1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यही इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज था, यही प्रोटॉन का भी चार्ज है। फर्दर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जैसे कि फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनके थ्रू हमें पता चला है कि सभी एलिमेंट्स जो भी बने हुए हैं वो कंपोज्ड होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। However, no two element contain the same number of protons. मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि दो एलिमेंट है तो वो सेम नंबर के प्रोटॉन्स को कंटेन करें, वो डिफरेंट नंबर के प्रोटॉन्स को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 1, 2, 3, 6, 7 and 8 प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज न्यूक्लियाई। सो गाइस, न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग इसकी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो गाइस, प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय +1 P1 where the subscript +1 represents 1 AMU. What is the full form of AMU? AMU means atomic mass unit and the subscript +1 represent 1 unit positive charge. ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ द क्वेश्चन अरोज एज टू हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन एन एटम। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक हमें ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, अब वो कैसे अरेंज होते हैं एक एटम में। तो इसका मॉडल, सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने बनाया था। उनके हिसाब से उनका ये कहना था कि एक स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड रहते हैं, हर साइड उसमें इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड रहते हैं, और जो स्फीयर होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom is a uniformly positive charged sphere in which electrons are immersed just like dry fruits in a spherical pudding. इनके मॉडल के हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जिस तरीके से एक स्फेरिकल पुडिंग में ड्राई फ्रूट स्प्रेड होते हैं। इसलिए इनके मॉडल को नाम दे दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। Since the total positive charge of the atom was equal to the total negative charge of its electron, since the total positive charge of the atom means जो total positive charge atom का होता है वो total negative charge of the atom, total negative charge of its electrons, उसका जो positive charge होता है वो total negative charge of the electrons के बराबर है। It followed that an atom would become negatively charged if it gain electrons, means अगर उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। However, this model failed to explain many experimental observations about atoms. Hence, Thomson's model was not accepted. So guys, इस मॉडल ने कई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को फेल किया, इस वजह से इस मॉडल को नहीं रखा गया, नहीं लिया गया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।